नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और आज मैं युवाओं के और ऐसा कहूं तो बेहतर होगा कि अधिकतर लोगों के एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूं। इसे कहा जाता है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है किसी घटना, व्यक्ति या समस्या के बारे में लगातार लंबे समय तक सोचते रहना। ज्यादातर ये जो सोच होती है ये नकारात्मक होती हैं। और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब मन खराब हो तो स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। पेट संबंधी समस्याएं, हार्ट संबंधी समस्याएं इसका एक परिणाम होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के उन 11 तरीकों के बारे में। और अगर आपने इनको अपना लिया तो यकीन माने जीवन में ये एक समस्या आपकी समस्या नहीं रह जाएगी और आप स्वयं दूसरों को समाधान देने के लायक हो जाएंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहना इस लेक्चर से। और अगर ऐसी ही किसी रोजमर्रा की समस्या के बारे में, मनोवैज्ञानिक समस्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर जरूर पूछना। मैं किसी मोटिवेशन मंत्रा में इस पर बहुत डिटेल में बात करना पसंद करूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो इंसान की सोचने समझने की क्षमता अन्य प्राणियों से कई गुना ज्यादा होती है। यही उससे अन्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों इन सबसे अलग बनाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना किसी को भी बीमार कर सकता है। अंग्रेजी में इसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। बहुत से लोग आज के दौर में इस समस्या से ग्रस्त हैं और इसके बाद भी कई सारे लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्हें समस्या है। अगर आपने स्वीकार कर लिया है कि आपको ये समस्या है तो यकीन माने आप इससे उबरने के प्रयास में पहला कदम बढ़ा चुके हैं। ओवर थिंकिंग में किसी घटना या व्यक्ति को लेकर दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आने लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये विचार ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण तनाव है और तनाव ओवर थिंकिंग से बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी तनावपूर्ण घटना से गुजरता है तो लगातार वह उसके बारे में सोचता रहता है। इससे धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की हैबिट उस पर हावी होती जाती है। व्यक्ति लगातार अपने विचारों में ही उलझा रहता है, जिससे उबर पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग के और कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी, मामूली गलती के लिए बहुत ज्यादा गिल्ट फील करना, किसी निर्णय के गलत हो जाने से डरना, खुद पर कंट्रोल खो देने का डर, आत्मसम्मान की भावना कम होना, असुरक्षा की भावना से घिरे रहना, अतीत यानी पास्ट के किसी दुखद अनुभव के कारण भी ऐसा हो सकता है। और आज की डेट में इसका एक बड़ा कारण है सोशल मीडिया पर ट्रोल होना। तो ओवर थिंकिंग क्या है और ओवर थिंकिंग के कारण क्या हो सकते हैं और इनका प्रभाव शरीर और मन पर क्या हो सकता है, इसके बारे में मैंने बताया। आइए समझते हैं ओवर थिंकिंग से निजात पाने के वो 11 तरीके क्या हैं जिससे आप अपने जीवन, अपने मन और अपने शरीर को बदल सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन यानी ध्यान ओवर थिंकिंग को कम करने में मददगार होता है। इसके लिए मेडिटेशन के समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, जिसके बारे में पहले भी मैं लगातार बोल चुका हूं। इसे बुद्धिस्ट वे में विपश्यना ध्यान कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है नकारात्मक विचारों को पहचानना। ओवर थिंकिंग दिमाग में नकारात्मक विचारों को जन्म देती है। इससे बचने के लिए ऐसे विचारों को नोटिस करना जरूरी है। इसकी पहचान करके इसे एक डायरी में नोट करना चाहिए और इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस दौरान अपनी पसंदीदा एक्टिविटी को करते रहना चाहिए। खुद को रिलैक्स करने के लिए कोई म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई ऐसी फिल्म देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़े। ओवर थिंकिंग के समय अकेले रहने से बचना चाहिए। ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग के दौरान अकेले नहीं रहें। ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान दिमाग में खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार या आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। इस स्थिति में अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ रहना जरूरी है। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो इस बारे में अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों से या ऐसे किसी व्यक्ति से बात करें जिस पर आप विश्वास करते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण तरीका है प्रेजेंट टाइम में रहना, खुद को प्रायोरिटी देना। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए वर्तमान यानी प्रेजेंट में रहना जरूरी है। हर दिन एक निश्चित समय के लिए अपने स्क्रीन टाइम को कम कर दें और उस समय को किसी एक एक्टिविटी पर खर्च करें। अपने पसंदीदा खाने पीने की चीजों का आनंद लें, बाहर कहीं टहलने जाएं, धूप में बैठें। ये सोचें कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने थॉट को किसी और दिशा में बदलेंगे और कहीं लगाएंगे तो ओवर थिंकिंग से उबर पाएंगे। फिर एक महत्वपूर्ण तरीका है डर को स्वीकार करना। अगर आप किसी विषय को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जिससे डर पैदा हो रहा है तो उस डर को स्वीकार कर लें, उसका सामना करें। इस बात को स्वीकार करें कि कुछ चीजें हमेशा कंट्रोल के बाहर होती हैं। आप प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। अगर आप ज्यादा सोचने की आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रहा है,
तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। एक तरीका है अपनी सफलताओं के लिए खुद को शाबाशी देना, सफलताओं के बारे में सोचना। आपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उस पर ध्यान फोकस करें और उसके लिए खुद को शाबाशी दें। एक और बढ़िया तरीका है रोजाना वर्कआउट करना। रोज आधे घंटे या 45 मिनट का समय निकालें। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार, और इस समय का उपयोग करें वर्कआउट करने में। आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। किसी भी एक चीज के लिए समय निकालिए और ये भी आपको ओवर थिंकिंग जैसी समस्या से छुटकारा पाने में मददगार होंगी। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सुझाव ये है, जैसा कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, कोई भी एक समस्या जब आपके सामने खड़ी होती है तो कम से कम उसके 7 समाधान सोचिए और उसे डायरी में लिख लीजिए। जी हाँ, जब आप समाधान के बारे में सोच रहे होंगे तो आपका दिमाग समस्या से समाधान पर फोकस करेगा, और ये एक बढ़िया तरीका है, एक बढ़िया टेक्निक है जिससे आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा लेंगे। अगर आपने 7 समाधान लिख लिए हैं, यकीन मानिए इसमें से कोई तो काम करेगा और आप उस प्रॉब्लम से उबर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से लेक्चर में, मोटिवेशन मंत्रा में, मैं ओवर थिंकिंग जैसी बड़ी जटिल समस्या के बारे में कम शब्दों और थोड़े समय में ज्यादा अच्छे से बात कर पाया होऊंगा। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आप ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर हमें बताइए। हमें खुशी होगी आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में और आपको कुछ अच्छा सुझाव देने में। हमारा प्रयास ये है कि हम आपके जीवन को सफल, अच्छा, खुशनुमा बनाने में मददगार साबित हों। इसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक भेजना है, शेयर करना है, ताकि और लोग इसका फायदा उठा सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। मोटिवेट होते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।